ये बिल्कुल बॉलीवुड की कहानी जैसे होती है कि एक बैड बॉय के साथ एक काफ़ी अच्छी सी लड़की प्यार में पड़ गई। तो मुझे लगता है ये रियलिटी है क्योंकि यू नो इट्स ट्रू करेक्ट। आपकी टी शर्ट पे भी लिखा है गुड गर्ल गॉन बैड यूनिवर्सिटी। अरे हाँ गर्ल्स फॉल फॉर बैड बॉयज एंड नथिंग Do बैड they? इन दैट या बहुत तेज हो रहा है। रघु वर्मा सड़क छाप टपोरी कोई काम वाम करता है नहीं। मैंने तो कुछ नहीं सुना था। मुझे से मामदा राज जी ने बोला यू आर माई हीरो। आई नो इस सवाल का जवाब आप बहुत बार दे चुके होंगे बट कैमरा पे कह सकता हूँ कि नमोशी चक्रवर्ती उन गलियों में कभी नहीं रह सकता है क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर प्रिविलेज गाड़ियाँ बंगले होटल देखा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मेरे साथ आज मौजूद हैं नमोशी चक्रवर्ती एंड अमरिन जो लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म बैड बॉय। वेल बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं दोनों, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि बैड बॉय के साथ कैसे। बैड बॉय इसलिए क्योंकि हमें राजकुमार संतोषी ने चुना, इतने बड़े लेजेंड ने चुना, राज जी ने। तो उन्होंने कहा इस फिल्म का नाम बैड बॉय है, तुम बैड बॉय हो और तुम गुड गर्ल है। हमने बोला हाँ, जो आप कहेंगे हम कहेंगे, एज यू बस विश। यस नो लेकिन हीरो तो गुड बॉय होते हैं ना, लेकिन आपकी फिल्म में बैड बॉय, आपकी कहानी बैड बॉय की है। वेल ये बहुत लवेबल बैड बॉय है और इस Okay. फिल्म में ये हीरो है। रघु जो है वो बैड बॉय इनके फादर के लिए, इनकी हीरोइन के फादर के लिए, क्योंकि जी। वो मुझे पसंद नहीं करते हैं और कहानी इन दोनों की टकरार की है तो वो मुझे ये नाम देते हैं कि बैड बॉय। बट मैं हूँ फिल्म में हीरो एंड आई होप गुड बॉय ही लगूंगा सबको। हाँ जी, आप हर किसी के किताब में अच्छे तो नहीं हो सकते, किसी के किताब में आपको बुरा पढ़ना पड़ता हाँ। है। और वो मेरे पापा के मूवी में मेरे मूवी में जो पापा हैं उनके लिए ये बैड बॉय है, बट मेरे लिए गुड बॉय है ये मूवी में। बिल्कुल। ये बिल्कुल बॉलीवुड की कहानी जैसे होती है कि एक बैड बॉय के साथ एक काफ़ी अच्छी सी लड़की प्यार में पड़ गई। तो आपको ऐसी जब कहानी मिली तो आपको ये नहीं लगा कि ये स्टोरी काफ़ी बार दिखाई जा चुकी है, तो इस बार इसमें क्या नया है? बट मुझे लगता है ये रियलिटी है क्योंकि यू नो इट्स ट्रू करेक्ट। आपकी टी शर्ट पे भी लिखा है गुड गर्ल गॉन बैड यूनिवर्सिटी। अरे हाँ या सो आई थिंक ये बहुत ही रिलेटेबल है ये यू नो कंटेंट ही यू नो एक्चुअली गुड गर्ल्स फॉल फॉर बैड बॉयज एंड नथिंग Do बैड they? इन दैट या एंड आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो आई थिंक ये बहुत ही एक गर्ल नेक्स्ट डोर गर्ल बॉय नेक्स्ट डोर कहानी है एंड आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है यंग गर्ल्स यंग बॉयज़ के लिए। एंड आई थिंक द कपल्स विल ऑल्सो रिलेट टू इट अ लॉट टू सी द रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस दैट us in the movie have gone through. ओके, तो कैरेक्टर क्या है आपका? ट्रेलर तो देख लिया हमने, क्या कहानी लग रही है, कैरेक्टर क्या है आपका? मेरा किरदार इसमें है रघु वर्मा सड़क छाप टपोरी कोई काम वाम करता है नहीं, एकदम ही बिंदास जो कहते हैं केयर फ्री लड़का है। लेकिन ज़िंदगी में मुझे लगता है ज़्यादा लड़के जो ऐसे होते हैं थोड़े बिगड़े हुए बदमाश, उनकी ज़िंदगी बदलती है जब उन्हें प्यार हो जाता है। तो रघु के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जब वो एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो उसकी पूरी ऑपोजिट है। जैसे अमरीन ने कहा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की स्टोरी है। और फिर कैसे ही कम्स ऑफ एज और कैसे एक परिवर्तन आता है उसमें और जितनी कठिनाइयाँ आती है कैसे उससे वो लड़ता है। लेकिन ये कॉमेडी फिल्म है तो इसमें जो भी कठिनाइयाँ हैं वो बहुत एंटरटेनिंग है, हिलेरियस है। तो ये है कैरेक्टर बेसिकली। ओके, ये सवाल मेरा दोनों से ही है। आपका कैरेक्टर, सॉरी ओह मेरा कैरेक्टर आई थिंक मेरा कैरेक्टर का नाम है ऋतुपर्णा। वो 996 आउट ऑफ 1000 लेके आती है। हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड घराने की है, कभी अपने माँ बाप को नहीं बोल सकती है और उनको निराश नहीं कर सकती है। और जो उसके दिल में इच्छाएं हैं, जो एक नॉर्मल गर्ल की लाइफ जीना चाहती है, वो जो रास्ते पे खड़ी होकर पानी पूरी खाना चाहती है या फिर बाहर जाना चाहती है यू नो। तो ये छोटी छोटी जो इच्छाएँ हम सबको जो नॉर्मल लगती है उसके लिए बहुत बड़ी है, उसको ज़िंदगी में करने हैं ये सारी चीज़ें। और कहानी यही है ऋतुपर्णा की और कैसे उनके लाइफ में ये बैड बॉय आते हैं और एक नई दुनिया दिखाते हैं। आई थिंक बैड बॉय एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, इनोसेंट लव स्टोरी है विच इज़ अ मस्ट वॉच। ओके गाइज, कहानी को सुना हमने, ट्रेलर में भी देखा, आपने भी काफ़ी चीज़ें बता दी, बट जब आपने पहली बार सुनी तो आपने हाँ कैसे कहा फिल्म के लिए? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना था। मुझे से मामदा राज जी ने बोला यू आर माई हीरो। मैंने बोला डन सर। मुझे तो हमें दोनों को ही कहानी नहीं पता थी, हमने हाँ कर दी। राज जी थे क्या सवाल करना है, जैसे हमने कहा वी वर यस मैन एंड यस वुमेन। हमने हाँ पे हाँ मिलाई और पूरा भरोसा था
and today that is paying off. And debutants don't get such big movies. Like, you know, we are so happy we have such a supportive producer and an amazing director who are going out of the way and not leaving anything unturned. So I'm just really happy and feeling very blessed that we have this opportunity. उसके आगे नहीं देखा, उसका पीछे कभी नहीं देखा. वेल, ये मेरा नेक्स्ट सवाल था. इस फिल्म में काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि इनके साथ फिल्म है. और दूसरा हिमेश जी का गाना है, और फिर मतलब इतने अमिताभ बच्चन जी ने आपकी फ़िल्म को शाउट आउट दिया था, वो भी देखा था. तो इतने सारे जब चीज़ें हो जाती है तो ये काफ़ी एक एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बन जाती हैं फिल्म से. तो उसको लेकर कभी प्रेशर लगा कि यार ये अगर इन केस या फिर कुछ भी हो सकता है, ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी क्या नहीं, इसको लेकर कभी कुछ डर लगा? फॉर मी, जैसे मैं ये इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ, ये सब मेरे लिए नया है, सब हाँ. फ्रेश है, तो मैं अभी भी वो एक्साइटमेंट में हूँ, अभी भी मैं वो एक बबल में हूँ. आप बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं. हाँ जी. You just turned into an actor. Yes, it's just how it switched overnight. And but ये सब मेरे लिए नई चीज़ें हैं. And you know, मैं अभी भी वो बबल में हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं प्रेशर तक पहुँचना नहीं चाहती. आई थिंक मैं जो स्टेट ऑफ माइंड में हूँ मैं उसमें खुश हूँ. और आई थिंक मैं ज़्यादा ओवर थिंक करूँगी तो आई डोंट थिंक आई विल फील वेरी गुड अबाउट इट. But yes, Salman Khan sir launched our poster. Amitabh sir has posted our trailer song multiple times. Jackie Shroff sir, Karan Johar, a lot of celebrities came Anna together. Sunil. Yes, Sunil Yeah. sir, a lot of celebrities. I can't even name them. So what else can I even Yeah. ask for? So nothing really of pressure as of now. We are just very happy that a lot of support is coming our way. Yeah. शूटिंग के दौरान कोई ऐसा फ़न एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया हो, एंड मुझे ये भी जानना है कि आप में से कौन ज़्यादा फ़न करता था? Fun, कौन करता था fun? दोनों ना इक्वली है Yeah, उससे, हाँ. equally. Sometimes you have to be in that light environment, that moment, to really enjoy the scene and to be in the moment and everything. So some scenes also required us to be like very fun and in the light mood, and some scenes required us to be like very focused and intense to get it right. So it was a balance. नमोशी, ये सवाल मेरा आपसे है. कभी जैसे घर में आपके हर कोई एक्टर है, मम्मी पापा भाई भाभी सब, तो कभी ऐसा प्रेशर लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ? आई नो इस सवाल का जवाब आप बहुत बार दे चुके होंगे, बट सो स्टिल. लेकिन नहीं, मुझे लगता है प्रेशर अब लगता है क्योंकि फिल्म आ रही है. इससे पहले हमें कोई जानता था नहीं, तो हम उस प्रेशर में नहीं थे, लेकिन प्रिपेयर्ड तो था मैं, बिकॉज माई ब्रदर हैज़ गॉन थ्रू दिस प्रेशर एंड अनफॉर्चुनेटली एट दैट पॉइंट things were not going his way, even though I think he's very worthy and very underrated. तो वो प्रेशर मैं अपने भाई को गो थ्रू करते हुए देख चुका हूँ. लेकिन जब आप फैमिली ऑफ एक्टर्स होते हैं, एक एडवांटेज ये है कि आप इस दुनिया से अनजान नहीं है. जैसे अमरीन के लिए शायद बहुत चीज़ें नई हैं, मेरे लिए नया ये है कि ये कैमरा मेरे तरफ आ गया है, डैड की तरफ नहीं है, भाई की तरफ नहीं, मम्मी की तरफ नहीं, भाभी की तरफ नहीं है. तो अब मैं समझ सकता हूँ इस दुनिया को. आई अंडरस्टैंड द अप्स एंड डाउन्स, आई नो द फिकलनेस ऑफ द इंडस्ट्री. प्रेशर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं वही कर सकता हूँ जो मुझ में है. जो हुनर डैड में है वो मुझ में एकदम से तो नहीं आ सकता ना. मेरे में अपना कुछ फ्लेयर होगा तो मुझे लोग पसंद करेंगे. अगर एक मिठुन पार्ट 2 आऊँगा तो उनके पास एक लेजेंड है. आई हैव टू बी द फर्स्ट नमोशी टू स्टैंड आउट. तो मेरा प्रेशर सिर्फ ये है कि लोग मुझे बुरा एक्टर ना माने, मुझे अच्छा एक्टर माने, ताकि मैं आगे भी काम कर सकूं. एंड आई होप ये प्रेशर मेरा हुनर कम करता जाए, अगर मुझ में है, जो आप लोग बताएंगे, जो आप लोग मुझे पापा से कोई सीख मिली हो? सीख तो मुझे ये मिली है अंशल जी के, जब मैं कलकत्ता गया था, हम बैड बॉय का प्रमोशन कर रहे थे 1 महीना पहले. डांस बांग्ला डांस में हमें एक फीचर मिला, हम एपिसोड में थे. तो मैं उनके घर गया कलकत्ता लैंड होते ही, जहाँ वो रहते थे, मेरे दादा दादी जहाँ उनका घर. और वो घर ऐसा था अंशल जी, जब मैं उस गलियों में गया, जब उस घर में गया, तो मैं कैमरा पे कह सकता हूँ कि नमोशी चक्रवर्ती उन गलियों में कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर प्रिविलेज, गाड़ियाँ, बंगले, होटल देखा है, शोहरत देखी है, कपड़े देखे हैं, जूते देखे हैं, हर तरह की लग्जरी देखी है. लेकिन मेरे फादर ने उस गलियों से, उस घर से भी सपना देखा. तो मुझे लगता है जब आप में एक ज़िद हो, एक विल हो, आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए. और उनकी सबसे बड़ी सीख उनकी ज़िंदगी है कि वो ज़ीरो से हीरो बने. और आज भी आप हम दोनों को उनके प्रति सवाल पूछ रहे हैं. तो इतना बड़ा जब आइडल और इंस्पिरेशन घर पे होता है, डर कम हो जाता है, हिम्मत बढ़ती है. तो आई थिंक माई फादर इज़ अ मिसाल नॉट ओनली फॉर मी बट एवरी एक्टर आउट देयर हु इज़ ट्राइंग टू मेक हिज और हर नेम.
ओके, ये मेरा लास्ट सवाल है जी। हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज, और उनको बता दीजिए फिल्म कब देखें वो। 28 अप्रैल। Bad Boy is releasing on the 28th of April in cinemas in India. So please go watch it and show some love to us. ज़रूर ये फिल्म देखिए, हम दो न्यू कमर्स हैं, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे भी काम कर सकें, और इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देखें क्योंकि एक नीट क्लीन फैमिली एंटरटेनर है। थैंक यू सो मच नमोशी, थैंक यू अमरिन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू। थैंक यू।